नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ हर दिन हम लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली बुक समरीज, मोटिवेशनल कहानियां और सफलता के रहस्य जो आपके मन को नई दिशा और ऊर्जा देते हैं। क्या आप जानते हैं, आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वो आपको कंगाल भी बना सकती है और करोड़पति भी। जोसेफ मफी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी बताती है कि पैसा बाहर से नहीं, आपके अवचेतन मन से आता है। तो चलिए जानते हैं, आखिर कैसे आप अपने मन को मनी मैग्नेट बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैसे कमाना, मन को शांत रखना और जीवन में आगे बढ़ना तीनों साथ नहीं चल सकते तो आप गलत हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे महान लोगों ने वॉरेन बफे, नेपोलियन हिल, ओशो और स्वामी विवेकानंद अपनी सोच से दुनिया बदली और कैसे आप भी अपने विचारों को बदलकर अपनी किस्मत लिख सकते हैं। यहाँ हर किताब एक नया सबक है, हर कहानी एक नई प्रेरणा। तो अगर आप भी अपने जीवन में स्पष्टता, आत्मविश्वास और धन संपन्नता चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई सोच सुनाई जाती है। हर आवाज में छिपा होता है बदलाव का बीज। अवचेतन मन की शक्ति का लोगों से परिचय कराने के बाद डॉक्टर जोसेफ मफी ने एक और बेहतरीन किताब लिखी। इस बार उन्होंने मन की शक्ति के एक और नए आयाम पर फोकस किया। इस बार उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करके धन को आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब का नाम है धन को आकर्षित कैसे करें। कहते हैं कि सिर्फ सोचने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन डॉक्टर मफी के इस बारे में विचार काफी अलग थे। उनका मानना था कि सोचने से ही आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले जरूरत है कि आप पैसों को लेकर अपनी सोच बदलें। अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं, यानी जो पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पैसों को लेकर नकारात्मक रहती है। वे हमेशा सोचते हैं कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर अमीर आदमी किसी को धोखा देकर ही अमीर बनता है। इसी प्रकार की धारणा गरीब के बच्चों के मन में बचपन से ही भर दी जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, और वे ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है। लेकिन असल में इसी प्रकार की उनकी मानसिकता उन्हें अमीर बनने से रोकती है, जबकि अमीर लोग पैसे कमाने की नई से नई तकनीकें खोजते रहते हैं। आकर्षण का नियम ये कहता है कि हम जिस किसी काम या चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा मन लगातार उस चीज या कार्य के अनुकूल होने लगता है और हमारे सारे कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। इस नियम को हर उस चीज पर लागू किया जा सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले दौलत का निर्माण आपके मन के अंदर होना चाहिए। फिर आकर्षण के नियम के फल स्वरूप यह बाहरी जगत में साकार हो जाता है। आपको ये समझकर चलना होगा कि बुराई पैसे में नहीं होती, बल्कि पैसों से तो समस्याएं खत्म होती हैं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे, तब आप पैसों को पाने में भी सफल हो जाएंगे। यानी कि फर्क सिर्फ सोच का है। आपकी जिंदगी में कितना धन आएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के साथ आपके किस तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पैसे और आपके मन के बीच किस तरह का कनेक्शन और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आप जिंदगी में पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे या नहीं। तो अभी सुनिए यह ऑडियो बुक और जानिए वे 5 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप धन को आकर्षित करने की कला सीख सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहाँ समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहाँ खुश रहने, दैदीप्यमान बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूर्ण, सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वह आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है। यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। आप यहाँ विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से।
आपके पास इन सारे क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। आपको खुद को सौंदर्य और विलासिता से घेर लेना चाहिए। जब आप असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों से क्यों संतुष्ट रहें। इस पुस्तक में आप पैसे के साथ दोस्ती करना सीखेंगे और आपके पास हमेशा समृद्धि रहेगी। अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण, अधिक खुश, अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। यह एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा है। यह अच्छी है, बहुत अच्छी। धन के सच्चे महत्व को देखना शुरू करें, विनिमय के प्रतीक के रूप में। इसका मतलब है अभाव से आजादी। इसका मतलब है सौंदर्य, विलासिता, समृद्धि और परिष्कार। यह अध्याय पढ़ते वक्त शायद आप कह रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे चाहता हूँ। मुझे इस समय जो वेतन मिल रहा है, मैं उससे ज्यादा का हकदार हूँ। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को अपर्याप्त वेतन मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या यह मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है आदि। वे संपन्न नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके मन में ये गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कोई सद्गुण है। यह अवचेतन भाव बचपन के प्रशिक्षण, अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई भी सद्गुण नहीं है। ये किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई बुनियादी गड़बड़ है। धन सिर्फ एक प्रतीक है। इसके विनिमय के रूप सदियों से बदलते रहे हैं, जैसे नमक, मनके और कई प्रकार की लुभावनी चीजें। पुराने जमाने में इंसान की दौलत का पैमाना ये था कि वो कितनी भेड़ों या बैलों का मालिक है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को साथ ले जाने के बजाय चेक काटना कहीं सुविधाजनक है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी दड़बे में रहे या भूखे रहे। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हो। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वह तारा बनाना हो या कायनात। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप संसार की सैर करें या फिर विदेश में कला का अध्ययन करें, या फिर आपके मन में कॉलेज जाने की इच्छा हो सकती है या किसी श्रेष्ठ स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की इच्छा हो सकती है। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे परिवेश में पालना चाहते हैं ताकि वे सौंदर्य, सुव्यवस्था, सुमेल और अनुपात की सराहना करना सीख सके। आप सफल होने, जीतने, सारी मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव है तो इसके बारे में कुछ करें। धन संबंधी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पालें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा ना मानें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिलता है। क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? ईश्वर ने सभी चीजों को अच्छा घोषित किया है। बुराई मनुष्य की समझ, उसके अप्रकाशित मस्तिष्क जीवन की उसकी झूठी व्याख्या और दैवी शक्ति के उसके दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम शीशे से या किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल विनिमय के साधन के रूप में किया जा सकता है। हम नोट या चेक का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कागज बुरा नहीं है, ना ही चेक है। आज भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक जान चुके हैं कि एक या दूसरी धातु के बीच फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और गति की दर का होता है जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन्स में परमाणुओं की बमबारी करके एक धातु को दूसरी धातु में बदल रहे हैं। सोना निश्चित स्थितियों के पारे में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद सोना,
चांदी और दूसरी धातुओं को रासायनिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकेगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आइसोटोप्स में कोई बुराई देखने की कल्पना नहीं कर सकता। आपकी जेब में रखा कागज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बना है जो अलग तरीके से व्यवस्थित है। उनकी संख्या और गति की दर अलग है। सिर्फ इसी मायने में वो कागज आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न है। कुछ लोग कहेंगे वो लोग पैसों के लिए लोगों की जान ले लेते हैं। वे पैसों के लिए चोरी करते हैं। ये सच है कि पैसे का असंख्य अपराधों से संबंध रहा है, लेकिन इससे ये बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है। उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं या इससे घर में प्रकाश कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी शिशु की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या इसमें उसे डुबो भी सकते हैं। आप आग का इस्तेमाल किसी बच्चे को गर्मी देने या उसे जलाकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह है कि आप अपने बगीचे से मिट्टी लाकर अपने कॉफी के कप में डाल देते हैं। आपने गलत किया है। बुराई आपकी है। मिट्टी बुरी नहीं है, ना ही कॉफी है। मिट्टी को गलत जगह पर डाला गया है। इसकी असली जगह आपका बगीचा है। इसी तरह अगर आपके अंगूठे में सुई चुभ जाती है तो ये बुरी नहीं है। सुई की जगह सुई दान में है, आपके अंगूठे में नहीं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियाँ या तत्व बुरे नहीं होते। ये तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वे हमें फायदा पहुंचाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं दिवालिया हूँ। मुझे पैसा पसंद नहीं है। ये सारी बुराई की जड़ है। पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। दिमाग को जकड़ लिया था। यह एक तरह का नकारात्मक सम्मोहन था। आप एक व्यक्तिपरक और वस्तुपरक संसार में रह रहे हैं। आपको मानसिक शांति, प्रेम, सौंदर्य, मधुर संबंध, खुशी और हंसी जैसे आध्यात्मिक आहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान सभी तरह की अमीरी के राजमार्ग तक पहुंचने का साधन है। चाहे आपकी इच्छा आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। मानसिक नियमों या आध्यात्मिक सिद्धांत का विद्यार्थी जानता है और यकीन करता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव कैसे भी हो, मंदी हो, हड़तालें हो, युद्ध हो या दूसरी कैसी भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा समृद्ध रहेगा, चाहे पैसा कोई भी रूप धारण कर ले। इसका कारण यह है कि वह दौलत की चेतना में रहता है। इस विद्यार्थी ने मन में खुद को यकीन दिला दिया है कि दौलत उसके जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रही है और हमेशा दया समृद्धि मौजूद है। चाहे कल कोई युद्ध छिड़ जाए और विद्यार्थी की सारी वर्तमान संपत्ति मूल्यहीन हो जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क के साथ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वह दौलत को आकर्षित करेगा और सृष्टि उसकी परवाह करेगी। चाहे नई मुद्रा कोई भी रूप धारण कर ले, दौलत चेतना की अवस्था है। ये दैवी आपूर्ति के सतत प्रवाह के प्रति अनुकूलित मस्तिष्क का परिणाम है। वैज्ञानिक चिंतन पैसे या दौलत को ज्वार भाटे की तरह मानता है, यानी वह बाहर जाता है लेकिन ये हमेशा लौटता है। ज्वार भाटा कभी असफल नहीं परिणाम मिलते हैं। दरअसल वे उन सत्यों के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अमर है। आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक में वर्णित और विस्तार से बताए सिद्धांतों पर अमल करें। आपके रेगिस्तान में भी गुलाब के फूल खिल जाएंगे और यह महक लगेगा। मैंने कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक किशोर के साथ काम किया था। ये किशोर डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और न ही उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। खर्च निकालने के लिए वह डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता था, खिड़कियां धोता था और मरम्मत के छुटपुट काम करता था।
उसने मुझे बताया कि हर रात जब वह सोने जाता था तो वह दीवार पर टंगे डॉक्टर के डिप्लोमा का चित्र देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। वो जहां काम करता था वहां वो डिप्लोमाओं को साफ करता और चमकाता था। इसलिए उसके मन में डिप्लोमा की तस्वीर देखना या उसकी कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं नहीं जानता कि उसने इस तस्वीर को देखना कितने समय तक जारी रखा, लेकिन उसने ये कुछ महीनों तक किया होगा। जब वह लगन से जुटा रहा तो परिणाम मिले। एक डॉक्टर उस लड़के को बहुत पसंद करने लगा। उस डॉक्टर ने उसे औजारों को कीटाणु रहित करने, इंजेक्शन लगाने और प्राथमिक चिकित्सा के दूसरे कामों की कला का प्रशिक्षण दिया। वो किशोर उस डॉक्टर के ऑफिस में तकनीकी सहयोगी बन गया। डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर हाई स्कूल और बाद में कॉलेज भी भेजा। आज वो किशोर मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उसके पास एक सपना था। उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी। उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। दौलत आपका विचार, इच्छा, गुण, सेवा की चाहत, मानव जाति को देने की क्षमता, समाज के लिए उपयोगी बनने की योग्यता और आमतौर पर मानवता के प्रति आपका प्रेम है। उस लड़के ने अचेतन रूप से एक महान नियम से फायदा उठाया। रॉबर्ट कहते हैं, लक्ष्य को देखकर आप उसके प्राप्ति के साधनों की इच्छा कर लेते हैं। इस लड़के के मामले में लक्ष्य डॉक्टर बनना था। उसने डॉक्टर बनने की कल्पना की, इसका चित्र देखा, इसकी सच्चाई को महसूस किया। इस विचार को लगातार कायम रखकर, उसे पोषण देकर और उससे प्रेम करके उसने अपनी कल्पना शक्ति के जरिए इसे अवचेतन की परतों के पार पहुंचा दिया। तब यह एक विश्वास बन गया और इसने उसके सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाई। वो ये कह सकता था कि मेरे पास कोई शिक्षा तो है नहीं, मैं सही लोगों को नहीं जानता, अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, इस पर कई साल लग जाएंगे और मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अगर वह इस तरह की बातें कहता तो शुरू करने से पहले ही हार जाता। उसकी दौलत उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के इस्तेमाल में निहित थी, जिसने उसके विचार पर प्रतिक्रिया की। हमारी प्रार्थनाओं का किस साधन या तरीके से जवाब मिलता है, ये हमसे हमेशा छिपा रहता है। कभी कभार हम बस अंतबोध से प्रक्रिया के एक आध हिस्से को समझ सकते हैं। मेरे तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता, तरीके मालूम नहीं होते। मनुष्य तो बस कल्पना कर सकता है और अपने मन में लक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, यह उसे अपने भीतर की व्यक्ति पर बुद्धिमत्ता के भरोसे छोड़ना होता है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि लक्ष्य पर मनन करने और चेतना में इच्छा को स्वीकार करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। जवाब सरल है, जो भी आपके लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक होगा उसे करने के लिए आपको विवश किया जाएगा। अब चेतन का नियम है विवशता, जीवन का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे मन की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावों और विश्वासों पर स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। कुछ महीनों पहले जब मैं सोने गया तो मैंने कल्पना की कि मैं अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में पढ़ रहा हूँ। मैंने ये कल्पना की कि यह पुस्तक सभी फ्रांसीसी बोलने वाले देशों में पढ़ी जा रही है। कई सप्ताह तक मैंने हर रात यही किया और अपने हाथों में मैजिक ऑफ फेथ के काल्पनिक फ्रांसीसी संस्करण को थामने के चित्र के साथ सो गया। 1954 के क्रिसमस के ठीक पहले मुझे पेरिस के एक अग्रणी प्रकाशक का पत्र मिला, जिसने एक अनुबंध भी साथ में भेजा था। पत्र में लिखा था कि मैं उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं और उसे मैजिक ऑफ फेथ के फ्रांसीसी संस्करण को प्रकाशित करने तथा फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले सभी देशों में उसे प्रचारित करने की अनुमति दूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रार्थना के अलावा मैंने इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में क्या किया। आपके दिमाग की आंतरिक गतिविधि थी। प्रतिक्रिया आपकी अंदरूनी सोच को सही साबित करने के लिए बाहरी जगत की प्रतिक्रिया थी। शायद इसे पढ़ते वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे जो दूसरों से लाभ उठाकर, उन्हें धोखा देकर या खराब निवेश बेचकर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना हो।
इसका जवाब स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को लूटते हैं, धोखा देते हैं या फायदा उठाते हैं तो हम खुद के साथ भी यही करते हैं। वास्तव में इस मामले में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे या लूट रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इससे हम अभाव की मनोदशा में रहते हैं, जिससे नुकसान का हमारी ओर आकर्षित होना तय है। ये नुकसान कई तरीकों से हो सकता है। ये स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सामाजिक ओहदे, घर में बीमारी या कारोबार में कंगाली के रूप में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि नुकसान सिर्फ आर्थिक हानि के रूप में ही आए। हमें अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि नुकसान सिर्फ डॉलर और सेंट में ही होगा। क्या यह अद्भुत भाव नहीं है कि आप जब रात को तकिए पर सिर रखें तो पूरे संसार के साथ शांतिमय महसूस करें, पर आपका दिल सबके प्रति सद्भाव से भरा हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से दूसरों को कुचलकर, धोखा करके, छल से और कपट से पैसा इकट्ठा किया है। इसकी कीमत क्या है? कई बार तो ये कीमत मानसिक और शारीरिक रोग की होती है। कई बार अपराध बोध की ग्रंथियों, अनिंद्रा या छिपे हुए डरों की होती है। जैसा एक आदमी ने मुझे बताया था, हाँ, मैं दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ा था। मैं जो चाहता था वह तो मुझे मिल गया, लेकिन इस चक्कर में मुझे कैंसर भी मिल गया। उसे एहसास था कि उसने गलत तरीके से दौलत हासिल की थी। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना दौलतमंद और समृद्ध बन सकते हैं। कई लोग खुद को लगातार लूट रहे हैं। वे खुद से ही चुरा रहे हैं मानसिक शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, खुशी और ईश्वर की हंसी। हालांकि वे कह सकते हैं कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन क्या ये सच है? हर बार जब हम किसी से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं या किसी दूसरे की दौलत या सफलता पर जलते हैं तो दरअसल हम खुद से चुरा रहे हैं। ये वे चोर डाकू हैं जिन्हें ईसा मसीह ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह आपको भी उन्हें निर्णायक रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें अपने मन में रहने ही ना दें। सही विचार और भावना की तलवार से उनकी गर्दन काट दें। मैंने युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में पढ़ा था, जो इस स्टोर से उस स्टोर तक जाकर सारी उपलब्ध कॉफी खरीदती थी। वो जानती थी कि कॉफी की कमी होने वाली है। उसके मन में ये डर भरा था कि हो सकता है कि उसे पर्याप्त कॉफी ना मिले। इसलिए वह जितनी कॉफी खरीद सकती थी उतनी उसने खरीद ली और अपनी कोठरी में भर लिया। उस शाम वो चच गई। जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया था और ना सिर्फ उसकी कॉफी चुरा ली बल्कि चांदी के बर्तन, पैसे, गहने और दूसरा सामान भी चुरा ले गए। इस भली महिला ने वही कहा जो इस तरह के सभी लोग कहते हैं। यह मेरे साथ क्यों हुआ? जब मैं चर्च में थी, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। क्या ये सच है? जब उसने कॉफी का संचय शुरू किया था तब क्या वह अभाव और डर की चेतना में नहीं थी? उसकी मनोदशा और अभाव का डर इतना प्रबल था कि उसके घर तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए उसे किसी स्टोर की तिजोरी में हाथ डालने या बैंक लूटने की जरूरत नहीं थी। उसके अभाव के डर ने अभाव उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि कई ऐसे लोग भी नुकसान उठाते हैं जिन्हें समाज अच्छा नागरिक कहता है। वे सांसारिक संदर्भ में अच्छे हैं, यानी वे अपना टैक्स चुकाते हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमित रूप से वोट देते हैं और परोपकारी संस्थाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं। लेकिन वे दूसरों की संपत्तियों, उनकी दौलत या सामाजिक ओहदे के प्रति द्वेष रखते हैं। जब कोई देख ना रहा हो तब अगर वे पैसे उठाना चाहे तो ऐसा नजरिया निश्चित रूप से अभाव की अवस्था दर्शाता है। इससे वह व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाता है जो उन धोखेबाजों को आकर्षित करती है जो किसी कारोबारी सौदे में उसे धोखा दे सकते हैं या चुचुना लगा सकते हैं। मेरी सारी संपत्तियां ईश्वर में सुरक्षित हैं। यह अद्भुत है। हर दिन खुद को इस महान सच्चाई की याद दिलाएंगे और प्रेम के नियमों पर चलेंगे तो आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन मिलेगा। आपका ध्यान रखा जाएगा और आपको समृद्ध बनाया जाएगा।
आपको कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान को अपना सलाहकार और मार्गदर्शक बनाया है। ईश्वर के प्रेम का वृत्त हर समय आपके चारों ओर है, आपको अपने भीतर समाये हुए है। आप ईश्वर की अमर बाहों में विश्राम कर रहे हैं। हम सभी को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अंदरूनी मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि आपके पास कोई आर्थिक समस्या है तो रात को सोने से पहले ये दोहराएं, अब मैं चैन से सोऊंगा। मैंने यह मामला अपने अंदर की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के हवाले कर दिया है। यह जवाब जानती है। जब सुबह सूरज उगेगा तो मेरा जवाब भी सामने आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि सूरज का उगना कभी नहीं रुकता है। फिर सोने चले जाए। किसी समस्या पर परेशान ना हो। चिंता ना करें। आवेश में ना आए। रात की नींद से सही सलाह मिलती है। समस्या पर सो जाएं। आपकी बुद्धि आपकी सारी समस्याएं नहीं सुलझा सकती। उस रोशनी के लिए प्रार्थना करें जो आने वाली है। याद रखें कि भोर हमेशा आती है, छाया दूर चली जाती हैं। हर रात की नींद को एक संतुष्टि भरा आनंद बनने दें। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप तो सिर्फ खुद को ऐसा मानते हैं। आप किसी भी परिस्थिति या स्थिति के ऊपर उठ सकते हैं, उससे उबर सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक सत्य की चट्टान पर खड़े होते हैं और अपने अधिक गहरे उद्देश्यों तथा इच्छाओं के प्रति निरंतर निष्ठावान रहते हैं तो आपको भिन्न अनुभव मिलेंगे। बड़े स्टोर्स में मैनेजर जासूस नियुक्त करते हैं ताकि ग्राहकों को चोरी करने से रोका जा सके। वे हर दिन बिना कुछ दिए कुछ लेने की कोशिश करने वाले लोगों को पकड़ते हैं। ऐसे सभी लोग अभाव और सीमा की चेतना में जी रहे हैं। दरअसल वे खुद से चुरा रहे हैं और हर तरह के नुकसान को आकर्षित कर रहे हैं। इन लोगों की ईश्वर में आस्था नहीं है और वे यह नहीं समझते कि उनका मन कैसे काम करता है। यदि वे सच्ची जगह दैवी अभिव्यक्ति और आपूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन के जरिए वे अपने और समाज के लिए गौरव बन जाएंगे। ईसा मसीह ने कहा था, तुम्हारे साथ गरीब हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा। चेतना की गरीब अवस्थाएं इस अर्थ में हमेशा हमारे साथ रहती हैं कि चाहे आपके पास इस वक्त जितनी भी दौलत हो, आप किसी दूसरी चीज को अपने पूरे दिल से चाहते हैं। हो सकता है कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, शायद किसी बेटी को मार्गदर्शन की जरूरत हो या घर में सद्भाव की कमी हो। उस पल आप गरीब हैं। जब तक हम अभाव के बारे में सोचते रहते हैं तब तक हम कभी नहीं जान सकते कि समृद्धि क्या है। मैंने 12 को चुना है और तुम में से एक शैतान है। चाहे वह इंग्लैंड का सम्राट हो या झुग्गियों का लड़का, हम सभी सीमाओं और जातिगत विश्वासों के साथ पैदा हुए थे। इन्हीं सीमाओं के माध्यम से हम विकास करत। समस्याएं और मुश्किलें ना हो तो हम कभी अपनी आंतरिक शक्ति का पता नहीं लगा पाएंगे। गरीबी की अवस्थाएं ही हैं जो हमें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। जब तक कि हम दुख का आंसू ना टपका लें, हम कभी नहीं जान सकते कि खुशी क्या होती है। हमें गरीबी के बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे मुक्ति और स्वतंत्रता की इच्छा रखनी चाहिए और दया या संपन्नता में ऊपर उठना चाहिए। डर, अज्ञान, चिंता, अभाव और दर्द जैसी गरीब अवस्थाएं बुरी नहीं है, बशर्ते वे आपको इसका विपरीत चाहने के लिए प्रेरित ना करें। मिसाल के तौर पर, ईश्वर मेरा गरिया है, मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। ईश्वर मेरी शरण है, मेरी मुक्ति है, मुझे किसका डर है। ईश्वर मुश्किल के समय में हमेशा मौजूद सहायता है। मेरा ईश्वर, मैं उसमें भरोसा करूंगा। वो मुझे अपने पंखों से ढक लेगा और मैं उसके डैनों तले विश्राम करूंगा। ईश्वर के साथ अकेला व्यक्ति भी बहुमत में होता है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन टिक सकता है। मैं ईश्वर के माध्यम से सारी चीजें करता हूँ जो मुझे शक्ति देती हैं। इन सत्यों के उपचारक कंपन अपने मन में और हृदय में भरने दें। फिर आप इस मनन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने दिमाग से सारे डरों, शंकाओं और चिंताओं को हटा पाएंगे। एक और महान आध्यात्मिक सच्चाई को आत्मसात करें। खुश हृदय से चेहरा खुश रहता है।
खुश हृदय निरंतर जश्न मनाता है। खुश हृदय दवा जैसा भला करता है। निराशा हड्डियों को सुखा देती है। इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम अपने भीतर ईश्वर के उपहार को जागृत करो। और अभी ईश्वर के उपहार को जागृत करना शुरू करें। इसके लिए इंद्रियों के प्रमाण को पूरी तरह अस्वीकार कर दें। अपने जातिगत मस्तिष्क की तानाशाही को नजरअंदाज करें और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण मान्यता दें कि यही एकमात्र कारण, एकमात्र शक्ति और एकमात्र उपस्थिति है। जान लें कि यह एक प्रतिक्रियाशील और दयालु शक्ति है। इसके करीब जाएं, पर यह आपके और करीब आएगी। आश्वस्ति, विश्वास और प्रेम के साथ इसके करीब जाएं। यह आपको प्रेम, शांति, मार्गदर्शन और समृद्धि देकर प्रतिक्रिया करेगी। यह आपको राहत देगी, मार्गदर्शन देगी, परामर्श देगी और परमपिता बनेगी। फिर आप कहेंगे, ईश्वर प्रेम है, मैंने उसे पा लिया है और उसने सचमुच मुझे सारे डरों से मुक्त कर दिया है। यही नहीं, आप खुद को हरे चारागाहों में पाएंगे जहां समृद्धि और ईश्वर की सारी दौलत आपके जरिए मुक्तता से प्रवाहित होती है। दिन के दौरान खुलकर और खुशी खुशी खुद से कहें, मैं दिन भर ईश्वर की उपस्थिति की चेतना में चलता हूँ। उसकी पूर्णता सारे समय मेरे माध्यम से प्रवाहित होती है और मेरे जीवन के खाली बर्तन भरती है। आप जो भी बनने की हसरत रखते हैं, जब आप उससे पूरी तरह भरे होते हैं तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। क्या आपके जीवन में सारे बर्तन भरे हैं? स्वास्थ्य, दौलत, प्रेम और अभिव्यक्ति के चारों स्तरों को देखें। क्या आप इन सभी स्तरों पर पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या इन चारों में से किसी एक में कोई कमी है? आप जो चाहते हो वो इनमें से किसी ना किसी श्रेणी में आता है। अगर आप कहते हैं, मैं तो बस सत्य या बुद्धिमानी चाहता हूं, तो आप हर जगह के सभी लोगों की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई यही चाहता है, भले ही शब्द अलग हो। सत्य या बुद्धिमानी हर व्यक्ति की सामान्य इच्छा है। यह अभिव्यक्ति की श्रेणी में आती है। आप यहाँ ईश्वर को अधिकाधिक व्यक्त करने की इच्छा करते हैं। अपने अभाव, सीमा और समस्याओं के जरिए आप ईश्वर के प्रकाश में खुद को खोजते हैं। कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप खुद को खोज सकते थे। अगर आप अपनी शक्तियों का दोनों तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप खुद को कभी नहीं खोज पाएंगे। न ही आप कभी अपने को शासित करने वाले नियम को समझ पाएंगे। अगर आपको अच्छा बनने या प्रेम करने के लिए विवश किया जाए तो ये प्रेम नहीं होगा। तब तो आप एक कठपुतली होंगे। आपके पास प्रेम करने की स्वतंत्रता है क्योंकि आप इसे दे सकते हैं या आप इसे अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी को प्रेम करने को मजबूर किया जाए तो ये प्रेम नहीं होगा। जब कोई महिला आपसे कहती है कि वो आपसे प्रेम करती है और आपको चाहती है, तब क्या आपको अच्छा नहीं लगता? उसने संसार के सभी पुरुषों में से आपको चुना है। वो आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर वह आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर होती तो आपको इसके बारे में अच्छा नहीं लगता और आप खुश नहीं होते। आपके पास हत्यारा या संत बनने की स्वतंत्रता है। इसी कारण हम लिंकन जैसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अच्छाई का चुनाव करने का निर्णय लिया था। हम उनके चुनाव की प्रशंसा करते हैं। यदि हम यकीन करते हैं कि परिस्थितियां, स्थितियां, घटनाएं, उम्र, जाति, धार्मिक प्रशिक्षण या शुरुआती परिवेश हमारे खुश, समृद्ध जीवन हासिल करने की संभावना को रोक सकते हैं, तो हम चोर और लुटेरे हैं। खुशी और समृद्धि को अभिव्यक्त करने के लिए बस खुश और समृद्ध महसूस करने की जरूरत है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। चेतना की अवस्थाएं खुद को प्रकट करती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी मेरे सामने आए थे भावना, वे चोर और डाकू हैं। भावना नियम है और नियम भावना है। समृद्धि आपकी इच्छा दरअसल ईश्वर का वादा है, जो कह रहा है कि उसकी अमीरी आपकी है। इस वादे को बगैर किसी मानसिक संकोच के स्वीकार करें। ने प्रार्थना की तुलना वकील के मुकदमे की पैरवी से की थी, जो किसी न्यायाधीश के सामने जरह करता है। मानसिक नियमों के शिक्षक ने कहा था कि वे ये साबित कर सकते थे कि प्रतिवादी उसका अपराधी नहीं है।
जिसका आरोप उस पर लगाया गया है, लेकिन वह झूठ और झूठे विश्वासों का शिकार है। आप न्यायाधीश हैं। आप अपना फैसला खुद सुनाते हैं और फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अभाव, गरीबी और असफलता के सभी नकारात्मक विचार झूठे हैं। वे सब झूठ हैं। उनके समर्थन में कुछ नहीं है। आप जान जाते हैं कि केवल एक आध्यात्मिक शक्ति है। केवल एक ही प्राथमिक कारण है। इसीलिए आप स्थितियों, परिस्थितियों और लोगों की राय को शक्ति देना छोड़ देते हैं। सारी शक्ति अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति पर केंद्रित करें। जान लें कि यह समृद्धि और संपन्नता क्या आपके विचार पर प्रतिक्रिया करेगी। अपने अंदर विराजमान आत्मा के प्रभुत्व को पहचान लें। विचार या मानसिक चित्रण की अपनी खुद की शक्ति को पहचान लें। यही संपन्नता, स्वतंत्रता और सतत आपूर्ति पाने का तरीका है। अपने मन में समृद्ध जीवन को स्वीकार करें। दौलत की आपकी मानसिक स्वीकृति और अपेक्षा का अपना खुद का गणित होता है। इसकी अभिव्यक्ति की अपनी खुद की कार्यप्रणाली होती है। जब आप समृद्धि की मनोदशा में दाखिल होते हैं तो समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक सारी चीजें घटित हो जाएंगी। अब आप वह न्यायाधीश हैं जो अपने मन की अदालत में किसी निर्णय पर पहुंच रहा है। क्विबी की तरह आपने भी निर्विवाद प्रमाण दे दिया है, जिसने दिखा दिया है कि आपके मन के नियम कैसे काम करते हैं और अब आप डर से स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने मन के सारे डरों और अंधविश्वासी विचारों के सिर काट दिए हैं। डर कर्म का संकेत है। ये दरअसल बुरा नहीं है, क्योंकि यह आपको विपरीत दिशा में जाने को कहता है, यानी ईश्वर तथा सकारात्मक मूल्यों में आस्था की तरफ। इसे अपनी दैनिक प्रार्थना बना लें। इसे अपने दिल में लिख लें। ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है। उसकी दौलत अब मेरी दौलत है। उसकी अमीरी मेरे पास खुलकर बहुतायत में और प्रचुरता में प्रवाहित होती है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के बारे में चेतन हूँ। मैं अपने गुणों का उपयोग मुक्तता से करता हूँ और मुझे अद्भुत रूप से दया मुआवजा मिलता है। परमपिता आपको धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। आपने सुना ऑडियो बुक हाउस ऑफ रीडर्स, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। अगर आज की बुक समरी या कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना ना भूलें। याद रखिए, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। चाहे वह मनी मोटिवेशन हो, सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मिक शांति, सबकी जड़ आपकी सोच में ही है। इसीलिए रोज सुनिए। नई किताबों से निकली प्रेरणा, ओशो और महान विचारकों के शब्दों में छिपी सच्चाई और मनी मेकिंग माइंडसेट की वो बातें जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। फिर मिलेंगे एक और नई सोच, नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। यही है ऑडियो बुक हाउस ऑफ रीडर्स 1.0, जहां हर दिन एक नई आवाज आपकी आत्मा को जगाने आती है।